भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिन् देवीं मायां तु श्रीकामस्ते देवीं मायां तु श्रीकामस् तेजस्कामो विभावसुम् वसुकामो वसून् रुद्रान् वीरकामो अथ वीर्यवान् अन्नातद्यकामस्त्वदितिम् स्वर्गकामोदितेः सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् साधको विशाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलामजेत् प्रतिष्ठकामः पुरुषो रोदसी प्रतिष्ठकामः पुरुषो रोदसी लोककमातरौ रूपभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामो अप्सर ऊर्वशीम् आधिपत्यकाम सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। यज्ञं यजेत यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरीशम् दाम्पत्य अर्थ उमां सतीम् उमां सतीम्। इंटरेस्टिंग वर्स है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा ऐसे है। ओके, सो जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेद के स्वामी ब्रह्मा की पूजा करना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली श्लोक में क्या चल रहा है, अलग अलग इस संसार में लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हैं और अलग अलग लोग अलग अलग इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। अब इच्छाएं तो पूरी करेंगे ही वो। अब सबको जाके बोलोगे इच्छाएं छोड़ दो तो छोड़ तो सकते नहीं है। तो वेदों में उसका ऑप्शन दिया है, ठीक है तुम इच्छाएं पूरी करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, अपने मन से मत करो इच्छाएं पूरी। तो हम आइडिया बताएंगे कि ऐसे कर लो इच्छा पूरी। अगर इच्छा ए है तो इसकी पूजा कर लो, इच्छा बी है तो इसकी पूजा कर लो, इच्छा सी है तो इसकी पूजा कर लो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को वेदों में विश्वास आएगा, है ना। और धीरे धीरे वो भगवान, वेदों में फिर भगवान की भक्ति दी है, अब भक्ति पे आ जाएंगे और इच्छाएं छोड़ देंगे। इसलिए ये अरेंजमेंट है। तो अब किस इच्छा को पूरी करने के लिए किसकी पूजा करनी है वो बताया इसके अंदर। तो आप देख लो, आपकी जो इच्छा है वो उसकी पूजा करना शुरू कर दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये दिए है बस। तो क्या क्या है, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम। अगर कोई ब्रह्म वर्चस होता है कि ब्रह्म में लीन होना चाहता है, उसके तेज में, जो निराकार नहीं होते सब। अगर कोई ब्रह्म वर्चस का कामना करता है तो उसको ब्रह्मणः पतिम,
तो उसको वेदों के स्वामी, ब्रह्मण मतलब होता है वेद, पति मतलब वेदों का स्वामी मतलब ब्रह्मा जी, उसको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भगवान की तेज में लीन होना चाहता है। ब्रह्म वर्चस्व का एक और मतलब है कि जो ब्रह्म वर्चस्व चाहता है, मतलब जो वेदों में पारंगत चाहता है। तो वर्चस्व का मतलब पता है क्या होता है? कैसे बताऊं वर्चस्व का मतलब? ओज, तेज सुना है? पावर। जो ब्रह्म वर्चस्व चाहता है, जो वेदों की नॉलेज में पावर चाहता है, उसको वेदों का स्वामी की पूजा करनी चाहिए। वो कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। या ब्रह्म वर्चस्व का एक और मतलब है कि जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है, ब्रह्म वर्चस्व, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? ब्रह्मणः पतिम, उसको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए या वेदों की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, अगर आप अपनी इंद्रियों की शक्ति बढ़ाना चाहते हो, भोग करना चाहते हो, तो प्रजा कामा प्रजापतिन, तो आपको प्रजापति की कामना करनी चाहिए। मतलब अगर आप पुत्र चाहते हो, काम शक्ति बढ़ाना चाहते हो, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो क्या करेगा? तो उसको प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। दक्ष प्रजापति, और मतलब सात प्रजापति होते हैं ना, दक्ष, और कौन कौन से? अगत्य, कर्दमा मुनि, ये सारे प्रजापति हैं, इनकी पूजा करें। देवीं मायाम तु श्री कामस तेजस कामो विभावसुम। और अगर हम श्री कामा मतलब सौंदर्य, अगर सुंदरता चाहते हैं तो देवी माया की पूजा करें। देवी माया मतलब क्या होता है? देवी माया कौन है? भौतिक जगह दुर्गा देवी। अगर उसको श्री चाहिए, अगर उसको सुंदरता चाहिए, या उसको भाग्य चाहिए, तेजस कामो विभावसुम, अगर उसको भाग्य चाहिए, श्री मतलब सुंदरता, श्री मतलब भाग्य, अच्छा ऑस्पिशियसनेस चाहिए घर में, मतलब हमारे जीवन में सब मंगलमय हो, तो दुर्गा की पूजा करें। तेजस कामो विभावसुम। और अगर उसको शक्ति चाहिए, उसको पावर चाहिए लड़ाई में लड़ने के लिए, या मेमोरी पावर, फिजिकल पावर, तो वो वसुओं की पूजा करे, 8 वसुओं की। वसु कामो वसुन रुद्रान। अगर उसको संपत्ति चाहिए तो उसको रुद्र की पूजा करे। शिव जी का अंश है रुद्र, शंभू से शंभू से शिव, शिव से रुद्र। अगर उसको पैसे चाहिए तो रुद्र की पूजा करे। वीर्य कामो अथा वीर्यवान। और अगर उसको वीर्यवान बनना है, स्पेसिफिकली फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो किसकी पूजा करे? वीर्य कामो अथा वीर्यवान। वीर्यवान कैसे लिखा है इन्होंने? उससे अदिति की पूजा करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। नहीं, उसे एक्चुअली किसकी पूजा करनी चाहिए? वीर्य कामो अथा वीर्यवान। उसे ये तो दिया ही नहीं इन्होंने। वीर्य काम, अगर बलिष्ठ बनने की इच्छा है तो उसे एनीवे वीर्यवान, मुझे पता नहीं। अन्नाद अद्य कामस्तु अदिति। अगर उसको अन्न चाहिए तो अदिति की पूजा करे। स्वर्ग कामो अदिते सुतान। अगर स्वर्ग की इच्छा चाहिए तो अदिति के पुत्र इंद्र की पूजा करे। विश्वान देवान राज्य कामा। अगर राज्य चाहिए तो विश्वान देवान। तो किसकी पूजा करनी है? विश्वान कौन है? विश्वदेव की पूजा करे। विश्वदेव पता नहीं कौन है, भगवान जाने। विश्वदेव की, और जो जनता का लोकप्रिय इच्छुक है उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। विश्वदेव पता नहीं। साध्यान संध्या को विश्वाम। आयुष कामो अश्विनो देवो। अगर लंबी उम्र चाहिए तो अश्विन देवताओं की पूजा करें। पुष्टि कामो इलाम यजेत। अगर पुष्टि चाहिए
पुष्टि मतलब अगर उसको अपनी क्या चाहिए, अगर उसे अपना पुष्ट शरीर चाहिए, हेल्दी हेल्थ चाहिए, तो किसकी पूजा करे? ईलाम। ईलाम मतलब पृथ्वी देवी की। इंटरेस्टिंग है। धरती पृथ्वी देवी की पूजा करे अगर उसको हेल्थ चाहिए। प्रतिष्ठ, हाँ ईला। ईला तो वैसे हाँ पृथ्वी। प्रतिष्ठ कामा पुरुषो, अगर उसको नेम फेम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो वो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। रोदसी लोकमातरौ, ओके। रूपा भी कामो गंधर्वान, अगर बहुत रूप चाहिए, बहुत सुंदर बनना चाहता है, तो गंधर्व लोक की पूजा करे, तो गंधर्वों की पूजा करे। और स्त्री कामो अप्सरा उर्वशी, और अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की पूजा करे। आधिपत्य कामो सर्वेशाम, और अगर सबको कंट्रोल करना चाहता है तो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी। यज्ञम यजेत यशस कामा, और अगर वो चाहता है, अगर वो जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उससे भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्थायी कीर्ति, यज्ञ हो विष्णु। अगर बहुत कीर्ति चाहता है संसार में, फेमस बनना चाहता है, तो भगवान की करे, विष्णु की। कोश कामा प्रचेतसाम, और अगर वो बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है तो प्रचेताओं की पूजा करे। इंटरेस्टिंग है। तो वरुण देव मतलब प्रचेता, मतलब वरुण देव, प्रचेतसा, उन्होंने पानी में जाके तपस्या की ना। विद्या कामस्तु गिरीशम, अगर विद्या चाहिए तो शिव जी की पूजा करे। दाम्पत्य अर्थ उमाम सतिम, और अगर उसको शादी करानी है अपनी जल्दी, तो उमा की पूजा करे। दैट्स हाउ इट गोस। सो ये अलग अलग देवताओं की पूजा लिखी है। इसके अंदर पीछे साइंस भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन देवताओं की पूजा करने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, डेफिनेट। मगर शिला प्रभुपाद इस पर्पट में लिख रहे हैं कि इच्छाएं पूरी करनी क्यों है। दैट प्रभुपाद ये पर्पट ला रहे हैं। बेटर है कि हम समझ, क्योंकि इच्छा पूरी करेंगे, फिर वेद पढ़ेंगे, इच्छा पूरी होगी, भगवान पे श्रद्धा आएगी, फिर हम समझ आएगा नहीं इच्छा पूरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो और भगवान की भक्ति करो। तो इस ऐसे रूट से क्यों आना है? बेटर है खुद ही इच्छाएं पूरी करना छोड़ दें, भगवान की शरण ले लें, और जो भगवान चाह देना चाहे वो ले लें, हम कृपा के रूप में बस संतुष्ट रहें। बेटर बेस्ट वो है। नहीं, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बेटर वो रास्ता है इधर उधर घूम के, क्योंकि इच्छाएं पूरी करेंगे दोबारा जन्म होगा। कितनी इच्छाएं पूरी कर लोगे? करोड़ों इच्छाएं हैं, तो सबकी पूजा करते रहोगे क्या? एक एक जन्म में एक एक की पूजा करते रहोगे, इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, और इच्छाएं पूरी होंगी तो 10 इच्छाएं और पैदा होंगी। फिर से लिस्ट देखोगे क्या करना है, तो लिस्ट ही देखते रहोगे कि पूरे जन्मों तक। उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। दैट्स अ होल थिंग। पूरी होके और बढ़ जाती है, ख़त्म नहीं होती कभी। तो इच्छाएं पूरी करना सेंसिबल नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी पर्पट लिख रहे हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, भगवान की भक्ति करें, भगवान के पास चले जाए। बट इसके अंदर साइंस भी है। अगर चलो ये तो एक एंगल है देखने का, दूसरा एंगल इसको देखने का, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। अगर ध्यान से देखो तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है कि कैसे बताऊँ मैं, तो आपको लग रहा होगा चलो ठीक है नॉर्मल है, मैं देवताओं की पूजा करो इच्छा पूरी हो जाएगी। मगर यहाँ पे अगर देवताओं की जगह आप मीनिंग पुट करोगे तो आपको बहुत बड़ा एक लॉजिक नज़र आएगा। जैसे मैंने बताया था कि पृथ्वी की पूजा करनी है, किसको? हेल्थ के लिए, है ना? पृथ्वी देवी की पूजा करनी है हेल्थ के लिए। तो अब अगर आप किसी नेचुरोथेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वो कहेगा भी अर्थ के कांटेक्ट में रहो। अगर हेल्दी रहना है आपको तो पृथ्वी के कांटेक्ट में रहो। तो इसलिए लोग कहते हैं सुबह सुबह घास पे नंगे पाँव चलो, कहते नहीं कहते? घास पे पैर रखो। और कई रिसर्चेज हुई हैं कि नंगे पाँव चलने से हेल्थ
अपने आप ठीक हो जाती है, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के कांटेक्ट में रहते हैं। आप कहीं जाओ नेचुरोथेरेपी में तो ज़मीन में भी गाड़ देते हैं, देखा है आपने, ऐसे रख देते हैं अंदर पृथ्वी तक, या पानी घड़े में रखते हैं, तो घड़े भी पृथ्वी है, तो पानी में हेल्थ आ जाती है। आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाओ तो उससे हेल्थ अच्छी होगी। जितना पृथ्वी के कांटेक्ट में आओगे और जितना पृथ्वी का शोषण नहीं करोगे, दूसरी बात है। अब पृथ्वी पे पेड़ काट रहे हैं तो सबकी हेल्थ ख़राब होगी, पेट्रोल खींच रहे हैं पेड़, हेल्थ ख़राब होगी, पानी पॉल्यूट कर रहे हैं, हेल्थ ख़राब होगी। पृथ्वी को ख़राब कर रहे हैं ना, पृथ्वी को ख़राब कर रहे हैं तो सबकी हेल्थ ख़राब होगी। पृथ्वी सही होगी तो सबकी हेल्थ ठीक रहेगी। चलो अब पूरी पृथ्वी तो कैसे सही करेंगे हम, वो तो पूरा जब होगा। अगर हमें ठीक होना है तो हम जितना पृथ्वी से कांटेक्ट में आएंगे उतना हम हेल्दी हो जाएंगे। ये इसके पीछे आप इसको, श्लोक को साइंटिफिकली भी पढ़ सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन डू। तो ऐसे पहली लाइन है, तो अगर आपको ब्रह्म वर्चस्व चाहिए, ब्रह्म वर्चस्व होता है मतलब लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, वर्चस्व मतलब इंटेलिजेंस। अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, अगर आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, अगर आपको चाहिए मुझे शास्त्र समझ आए बहुत अच्छी तरह, शार्प हो जाए, तो ब्रह्मणा पतिम, तो किसकी पूजा करें? यहाँ पे तो लिखा है ब्रह्मा जी, मगर एग्जैक्टली हम क्या करें? ब्रह्मा जी मतलब वेद। तो अगर हम वेदों की पूजा करेंगे, वेदों की पूजा मतलब अगर हम वेदों पे रिसर्च करेंगे, अगर हम वेद पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज उसमें छुपी हुई मिल जाएगी। अगर उसको हम पढ़ेंगे, उस पर शोधन करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तो उसमें से हमें स्पिरिचुअल सीक्रेट्स, बहुत सारे रहस्य मिल जाएंगे। आइडिया ये है। ब्रह्मा जी की पूजा करना मतलब क्या कर रहे हो आप? अगर कोई बुद्धिमान होगा, ब्रह्मा जी की पूजा, ब्रह्मा जी के पास वेद है, उसका अपने में ओके वेद में क्या दिया है, लेट्स सी। तो वेद में रिसर्च करेगा, उसको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी। ब्रह्मणा पतिम। सो इस तरह से आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली भी श्लोक को देख सकते हो, बट उसके लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए। संस्कृत में वर्ड्स प्लग इन करने आने चाहिए। आप कैसे उस स्टेटमेंट को देखते हो। तो अगर आप इसको ऐसे ही देखोगे तो देवताओं की पूजा है। तो इसको बोलते हैं, तो इसको एक तरीका बोलते हैं शास्त्रों में पढ़ने का। तो इसको बुलाता है अधियज्ञ। अधियज्ञ इंटरप्रिटेशन। दूसरा होता है आदि भौतिक इंटरप्रिटेशन। आदियज्ञ इंटरप्रिटेशन और आदि भौतिक इंटरप्रिटेशन, तीन होते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ, तो आध्यात्मिक नहीं है, तो ये आपके आदि दैविक इंटरप्रिटेशन, आदि यज्ञ के आदि दैविक, जो ऐसे हम कर रहे हैं। एक होता है आदि भौतिक दृष्टि से देखना। आदि भौतिक मतलब साइंटिफिक दृष्टि से देखना। साइंटिफिक दृष्टि से देखोगे तो आपको अलग नज़र आएगा। आप देवताओं की दृष्टि से देखोगे तो ये तो है ही, चलो देवताओं की पूजा करना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको सुंदर बनना है तो किसकी पूजा करनी है? गंधर्वों की। तो क्या है गंधर्वों की पूजा का मतलब क्या है? गंधर्व किसके इंचार्ज हैं? ड्रामा, नाट्य, पता है ना, नाट्य, म्यूज़िक, इसके इंचार्ज है गंधर्व। और स्पेसिफिकली गंधर्व किसके इंचार्ज हैं? ब्यूटी पार्लर। सुंदर बनना है तो ब्यूटी पार्लर जाओ, वो साइंस पढ़ो, म्यूज़िक देखो, डांस देखो, ब्यूटी कैसे बढ़ानी है उसके अंदर आपको लाइक कौन सा मेकअप करना है, कैसे करना है, वो सब साइंस पढ़ लो आप, तो आप सुंदर बन जाओगे। सिर्फ शरीर से ही नहीं, वाणी से भी, क्योंकि आप म्यूज़िक भी सीख रहे हो ना। आप बोलना भी, गंधर्वों को साइंस ऑफ स्पीकिंग भी आती है, म्यूज़िक आता है, तो आप बोलोगे भी अच्छी तरह, चलोगे भी अच्छी तरह, डांस भी सीख रहे हो, और आपने सुंदर सुंदर चीज़ें, सुंदर बनना भी सीख लिया। तो ये इसलिए गंधर्वों की पूजा करो। गंधर्व की पूजा करोगे, गंधर्व के पास ये साइंस है, तो आपको वो इंटरेस्ट आ जाएगा, तो साइंस में रिसर्च करोगे, आप सुंदर बन जाओगे। स्त्री काम अप्सरा उर्वशीम, अगर स्त्री की इच्छा है सुंदर स्त्री की, तो उर्वशी की पूजा करो। तो अप्सराओं आपको देखना पड़ेगा, अप्सराओं का डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट से चलना पड़ेगा। तो अप्सराओं का डिपार्टमेंट क्या है? अप्सराओं का डिपार्टमेंट है सिड्यूस करना, है ना। सिड्यूस समझते हैं आप? सिड्यूस कैसे कहते हैं?
हिंदी में सिड्यूस कैसे कहते हैं? है शोषण थोड़े ना। सिड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रलोभन तो छोटी चीज़ हो गई। सिड्यूस मतलब जैसे एक लड़की लड़के को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, सिड्यूस करती है ना। भाई हिंदी में पता नहीं क्या होगा सिड्यूस का, होता तो है। हाँ आकर्षित एक अच्छा वर्ड है, गंदा वर्ड होना चाहिए सिड्यूस का। मतलब अपनी तरफ वो खींचती है, ऐसा कोई होगा वर्ड डेफिनेटली। तो सिड्यूस करती है। तो जब अब उर्वशी अप्सरा वो काम है दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, तो उनके पास ये साइंस है। तो अगर किसी को सुंदर स्त्री चाहिए तो उसको ये साइंस पढ़नी पड़ेगी कि लड़कियों को पटाना कैसे, बेसिकली लड़कियां लड़कों को कैसे पटाती हैं, लड़के लड़कियों को कैसे पटाते हैं, वो अप्सराओं को पता है। तो अब ये साइंस पढ़ लोगे, कई बुक्स भी आते हैं, हाउ टू सीड्यूस वुमेन, हाउ टू सीड्यूस मेल्स, टिप्स फॉर दैट, यूट्यूब पे देखो आएगा। तो उसकी साइंस तो वो पढ़ लोगे तो आप स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। तो आपको जब आप ये पढ़ रहे हो कौन से देवता की पूजा करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा उस देवता का डिपार्टमेंट क्या है, और उस डिपार्टमेंट की साइंस पढ़ लो तो आप भी कर सकते हो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है आप यज्ञ करो, यज्ञ में देवताओं को आहुति डालो, वैसे भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो डिफरेंट तरीके हैं, तो ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर, अगर आप साइंटिफिकली देखना चाहते हो इस श्लोक। सिड्यूस मतलब पटाना होता है, पटाना ही है ना सिड्यूस, है बहकाना। आया बकवास है, गूगल का आंसर बेकार है। ठीक है, जैसे उर्वशी ने अर्जुन को अपनी तरफ सिड्यूस करने की कोशिश की थी जब अर्जुन स्वर्ग में गया था, तो वही बात है। तो ऐसे आप देखना चाहकर ये पढ़ना, इट्स एक्चुअली वेरी। आयुष काम अश्विनौ देवौ, अगर लंबी लाइफ चाहिए तो किसकी पूजा करनी है? अश्विन देवता की। तो अश्विन देवताओं का डिपार्टमेंट क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद पढ़ो तो लंबी लाइफ हो जाएगी। तो ये बहुत एक्चुअली काम का श्लोक है। चलो हमारे कृष्णा कॉन्शियस में तो काम का श्लोक नहीं, क्योंकि हमें तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो सीधा भगवान की पूजा करते हैं। बट अगर आप रियली रिसर्च करना चाहते हो और वर्ण आश्रम कॉलेज खोलना चाहते हो तो बहुत काम का श्लोक है। कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सी चीज़ चाहिए हमें, कौन से चीज़ के लिए कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। और इस पे हम इससे हिंट लेके हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।